जय गुरु जी। जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो मंडे को मतलब ईच एंड एवरी मंडे जो है ना बड़े मंदिर जाना होता था। तो एक दिन जब मंडे में मैं बड़े मंदिर गया था तो गेट से जैसे ही मैंने एंट्री किया तो गेट पे एक थे जो इसमें हरियाणा पुलिस में थे, गुड़गांव में कहीं उसमें। तो किसी से वो बता रहे थे कि भाई गुड़गांव में किसी मकान में किसी कोठी में जो है ना 3 दिन तक चोर रहे हैं और सारा पूरा रसोई में खाना पीना किया है, सब कुछ किया है। लेकिन वहां से लेके क्या गए, वो लेके गए एक चांदी का सेट था, बर्तनों का सेट था जो उनके हाथ लगा। तो जब ये बातें बता रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो सेट जो लेके आए थे वो भी रिकवर हो गया, वो पकड़े गए, चोर पकड़े गए थे और वो सेट रिकवर हो गया। तो जिन आंटी के यहाँ गुरु जी की संगत थे, जिन आंटी के यहाँ वो हुआ था, वो भी उसी समय एंटर हुए थे बड़े मंदिर में। तो उन्होंने वो जब सुनी तो उन्होंने बताया कि हाँ ये तो हमारे घर की वो है, हमारे घर चोरी हुई थी। तो उन्होंने फिर बताया कि जी वो सेट भी, तो वो आंटी ने जब बताया था कि भाई 3 दिन हम बाहर घूमने गए थे किसी हिल स्टेशन पे, तो वहां गए थे तो पीछे से चोरों ने मतलब पूरा घर जितने भी ताले लगे हुए थे, एक छोटा सा ताला था जो एक ऐसी जगह था, मतलब ऐसा ताला था कि हाथ मारो वैसे ही गिर जाएगा अपना, उसको छोड़ के सारे ताले उन्होंने तोड़ के सब कुछ किया है, पूरा खाया पिया है, सारे रसोई में वो किया हुआ है। और जब उन्होंने बताया, वो जो पुलिस वाले जो गुरु जी की संगत में आए थे वो जब बता रहे थे कि वो सेट भी रिकवर हो गया है, तो उन्होंने बताया वो हमारे ही सेट है। तो वो बताते हैं कि जो ताला उनसे उन्होंने नहीं तोड़ा था, सिर्फ वही उसी ताले के अंदर वो सारा कुछ रखा था, मतलब लाखों का सामान था, उनकी जो ज्वेलरी वगैरह जो कुछ था वो वही था। और उसको छोड़कर उन्होंने पूरा घर की एक एक चीज उन्होंने छान मारी और एक चांदी का जो बर्तनों का सेट था वो लेके गए। तो जब वो गुरु जी के यहाँ बड़े मंदिर गए थे मत्था टेकने, तो गुरु जी ने ये बोला था कि भाई तुसी जो है उधर घूमने चले गए, तुम्हारे घर की रखवाली मैं कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत से ऐसे वो आए गुरु जी को उसमें कि बच्चे छोड़ के जैसे ताले में बंद करके बच्चों को जो है ना संगत में आ जाया करते थे। तो वो गुरु जी उनको बोला करते कि भाई तुम वहाँ मतलब किसी बुजुर्ग को उनको छोड़ के आ गए और वहाँ मैं उनकी देखभाल मेरे को करनी पड़ रही है, तुम ही आगे दो। तो जब एम्पायर स्टेट में जाते थे तो गुरु जी यही कहते थे कि अगर किसी के पास छोटे बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग हैं जिनको आपकी सेवा की जरूरत है तो उनको छोड़ के ना हो। तो ऐसा भी होता था कि अगर अंकल आ रहे हैं तो आंटी बच्चों के पास है या उन बुजुर्ग के पास है, और आंटी आ रही है तो अंकल उन बुजुर्ग के पास है, इस तरह से वो था। तो गुरु जी यही कहते थे जो अपने परिवार की, अपने मतलब बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने उनकी अगर उनकी सेवा नहीं कर सकता तो यहाँ के भी क्या जो सेवा कर रहा है वो सेवा नहीं। तो वो गुरु जी कहते थे कि जो अपने जिस काम में आप जुड़े हो, जो आपका कर्म है, जो आपके हाथ में काम है, उसको छोड़ के नहीं, वहां भी अपनी ईमानदारी से करो। तो गुरुजी जो शाम को 7 बजे का जो टाइम रखा करते थे, गुरुजी का 7 बजे का रखने का टाइम का यही था कि दिन में इंसान किसी न किसी उसमें वो 2 रोटी के कमाने के चक्कर में उसने लगा ही रहना, वो उसका कर्म है, उसने करना ही करना है। मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में उसमें लिख दिया 36 प्रकार का भोग लिख दिया, सब कुछ लिख दिया उसने, लेकिन थाली से उठा के जो है मुंह में डाल के और चबा के अंदर तक तो ले जाना ही होगा। कहते हैं कि ईश्वर किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है आपका सहायता करने के लिए, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पहचाने ना पहचाने। इसी तरह से गुरु जी वो बोला करते हैं कि कोई भी अगर आपके दरवाजे पे कोई आया है, कोई किसी लाइट पे खड़े हो, कोई भी खड़ा है, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको जो है ना दुत्कारो मत। पता नहीं किस रूप में जो है ना ईश्वर आपके सामने आके खड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं कि अगर कुछ नहीं बन रहा तुम्हारे से और तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है इसको कुछ देना, तो चुपचाप हाथ जोड़ दो, पर उसको कुछ भूलो मत, उल्टा सीधा मतलब उसको अपने मुंह से मत निकालो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने कौन आके खड़ा हुआ है। अभी पीछे एक सत्संग में सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि बॉम्बे में कोई आंटी आई थी गुरुजी के पास में, तो उन्होंने गुरुजी ने बोला था कि हमारी दूसरी मुलाकात है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो पहली बार आ रही हूँ आपके पास में। कह रहे नहीं भाई हम पहले भी मिल चुके हैं। तो आंटी ने वो कहने की नहीं गुरुजी मैं तो जो है ना पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, इससे पहले तो मैं कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो गुरुजी ने बताया था 22 साल पहले तुम बॉम्बे में बताया था कि इस उसमें जो है ना तुम 7वें माले पे रहते थे और मैं आया था और तुमने मेरे को इस मतलब पानी भी नहीं वो नहीं पिलाया, मतलब कुछ भी नहीं किया तुमने, और तुमने दरवाजे से भगा दिया था। मतलब तुमने ये भी नहीं सोचा कि ऐसी हाई सोसाइटी में, गेटेड सोसाइटी में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ है, एक वो मांगने वाला 7वें माले तक कैसे पहुंचा। मतलब वो भी विचार नहीं किया कि वो वहां तक आया तो और तुमने जो है फ्लैटली वो कर दिया। कहने कि तुमने अगर उस दिन मेरे को कुछ पानी नहीं जल भी पिला दिया तो तुम्हारा जो है ना ये कष्ट वो जो मैं उतारने आया था वो चीज उसी समय खत्म हो जाती। तो कई ऐसे हैं गुरु जी के उसमें कि भाई वो संगत में उसको गुरु जी को नहीं जानते, पर गुरु जी ने उनका कल्याण करना है। एक चाय वाले के बताते कि चाय वाला वो था, उसने पैसों का इंतजाम किया, उसकी चोरी हो गई। तो बताते हैं कि गुरुजी ने यहाँ से चाय पीने के लिए चले और चलते चलते बड़ी बड़ी जगह जहाँ भी रोके वहां से चला दे उसको, और वो छोटी सी एक दुकान जो रोड साइड पे था उस दुकान के वहां रोक के उस चाय के लिए बोला। तो जो गुरुजी के साथ संगत थी जो सेवा में थे तो वो गए उनके पास चाय के लिए,
तो वो उसने चाय बना कर वो कहने लगा कि वहाँ ऐसे वो बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, तो उनको दे। तो वो कहने लगा कि नहीं जी, पहले भी मेरी जो है ना चोरी हो चुकी है और मैं अभी इंतजाम कर रहा हूँ, ऐसे से मैंने गुरुजी को वहाँ दर्शन करने जाना है। तो वो बताते हैं कि उसने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो चाय दे के आ, अगर तेरा कुछ परेशानी होती है, तेरे को कोई यहाँ तेरी कोई दिक्कत होती है तो मैं बैठा हूँ तेरे उसको। जब वो वहाँ गया तो जब गुरुजी के उसने दर्शन किए तो उसके आंसू आ गए कि जिसके लिए वो इतना इंतजाम कर रहे थे पहले किया, चोरी हो गया और गुरुजी साक्षात उससे मिलने आ गए। तो ये नहीं है कि गुरुजी जो गुरुजी तक नहीं आ सकता गुरुजी उसके पास जाके करते, और हम सबके पास भी। तो जब 2006 में हमने जाना शुरू किया था तो उसी से मैं संगत बढ़नी शुरू हुई थी। मैं जब गया था तब नीचे ही नीचे बैठते थे लगभग, और तभी उसी के साथ साथ देखते देखते जो है ना वो संगत बढ़नी शुरू हुई थी, और गुरुजी की उससे ऊपर बैठाया करते थे। तो एक अंकल थे संगत में, तो वो कह रहे उन्होंने अपना सुनाया था मंडे को, जब हम एम्पायर स्टेट जाकर मंडे को वहाँ जाया करते थे, तो उन्होंने सुनाया था अपना कि मेरे को ऊपर भेज दिया, क्योंकि पहले था कि पुरानी संगत जो है ना ऊपर जाए, जिससे कि नई संगत गुरुजी के सामने उनको बैठने का मौका मिला। ये भी एक सेवा हुआ करती थी कि जैसे कोई संगत आती है और उसको स्पेस नहीं मिल रहा, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे कई दफे कि या कुछ संगत थी जो अपना स्पेस छोड़ के उनको बैठने ही देती थी, तो खुद पीछे जाकर बैठ जाया करते थे। तो ये था कि पुरानी संगत को गुरुजी ऊपर बैठाने लगे थे कि पुरानी संगत ऊपर जाए, जिससे कि जो नई संगत है वो सामने आए, गुरुजी की जो है वो साक्षात दर्शन, क्योंकि जिसका तार जुड़ गया गुरुजी से वो तो कहीं भी बैठेगा तो वो गुरुजी से तार जोड़ सकता है। लेकिन जो नई संगत जो आती थी उसको था कि गुरुजी का आमना सामना होगा, फेस टू फेस होगा, तो कम से कम वो गुरुजी की जो वो थोड़ा सा महसूस कर पाए। तो वो ऊपर बैठ गए, तो उन्होंने ऊपर तो चले गए, लेकिन ऊपर जाते जाते उन्होंने बोला, अंकल ने गुरुजी को अरदास की मन में, कहने कि गुरुजी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ और आपने जो है ना ऊपर बैठा दिया मेरे को, तो आपके तो दर्शन ही नहीं होंगे। तो वो ऊपर जाके बैठ गए, क्योंकि जो आदेश गुरुजी का तो उसमें आदेश में किंतु परंतु है नहीं। तो वो जाके ऊपर बैठ गए, ऊपर बैठ के वो करके आंख बंद करके जो शब्द चल रहे थे, शब्द सुन रहा था, तो बीच में आंख खुली जैसी, तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो संगत है उनके बीच में जो है ना गुरुजी बैठे दिखाई दे रहे। उनको लगा ऐसे ही कुछ होगा, तो फिर उन्होंने अपने लेफ्ट साइड में देखा, तो लेफ्ट साइड में जो संगत बैठी थी उनके और उनके बीच में गुरुजी बैठे दिखाई दी। उसके बाद राइट में उनको थोड़ा सा हल्का देखा मुड़ के, तो राइट में भी था, पीछे भी जितनी संगत ऊपर बैठी थी हर एक के साथ गुरुजी बैठे दिखाई दिए उनको। वो कह रहे हैं कि छत की तरफ भी नजर गई तो वहां भी गुरुजी। तो कह रहे मैंने तो गुरुजी से वो किया कि गुरुजी मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था कि आप हर संगत के साथ जो ना इंडिविजुअली सबके साथ पूरे के पूरे बैठे हुए हो, और मैं ये सोच के कह रहा था कि गुरुजी आप नीचे बैठते हो आप और हमें ऊपर बैठा दिया, आपके दर्शन कैसे होंगे, जब हर जगह हर क्षण आपके साथ गुरुजी हैं। तो उनको कहीं ढूंढने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि इसी को सारी दुनिया में इसी को बड़ा मंदिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये बताते हैं कि गुरुजी ने जितनी 12 ज्योतिर्लिंगों में शक्ति है उतनी उससे ज्यादा इस अकेले शिवलिंग में है जो गुरुजी ने यहाँ स्थापित किया है। तो ये भी एक तरह से स्वयंभू है, क्योंकि गुरुजी ने महाशिव ने खुद गुरु रूप में आके खुद ये स्थापित कराया है। तो ये भी एक स्वयंभू वो है, और इसमें जब इतनी शक्ति है कि इसके एक कोरे के आसपास से दायरे से भी कोई निकल जाता है, उसका भी कल्याण होता है। तो जिसको वो अंदर आके उसके नीचे बैठने का मौका देता है या नीचे से गुजरने का मौका देते हैं, तो उसका तो मतलब वारे न्यारे कल्याण है, ये जन्म तो उसका मतलब सिद्ध हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमारा है कि हमारी जो विश्वास और सिद्धा है उसको है, वो सीधा है कि भरोसा रखें और भटके ना। भटकने का वही है कि आपका विश्वास है, विश्वास पूरा का पूरा होना चाहिए उसमें। अगर विश्वास में वो कहते हैं कि रोना कब आएगा इंसान को, जब आपका विश्वास में कमी होगी। जैसे ही आपके विश्वास में कमी होगी वैसे ही आपको रोना आएगा। अगर आपका विश्वास पूरा है तो हर हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको जो ना रोना नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से आपको जब कमजोरी लगेगी, कमजोरी कब लगेगी, जब आपका विश्वास टूटेगा तब कमजोरी लगेगी। अदरवाइज आपको जब पूरा विश्वास है, अपने मालिक पे पूरा विश्वास है, तो वो पूरा का पूरा भी उतरेगा। आपके उस विश्वास पे खरा उतरने की भी जिम्मे वो उनके पास वो है, ताकत है। ऐसा हुआ नहीं संगत में आज तक देखने सुनने को नहीं मिला। और मैंने तो ये देखा कि बड़े मंदिर के अंदर जब तक अंदर रहते हैं, मैंने कभी उसकी जो चार दीवारी उससे बाहर कभी दिमाग गया ही नहीं, न मन गया। शरीर तो अंदर ही है लेकिन मन भी कभी नहीं गया। और यही होता है कि उसके अंदर की दुनिया और उसके बाहर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार बड़े मंदिर में जो है ना फर्स्ट टाइम आरओ लगे थे, तो पहले जो है ना डायरेक्ट जो है ना जो गुरुजी जल पिलाते थे वो डायरेक्ट आता था, उसमें सबमर्सिबल जो लगा हुआ है उससे डायरेक्ट जल था, वही चलता था संगत के लिए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि संगत में जो है ना वो आरओ लगे थे दो, तो 2 आरओ लगे थे, उसमें से एक की 1 घंटे में 70 लीटर की वो थी और एक की 30 लीटर थी शायद। मतलब ये मान के चलो ये 1 घंटे के अंदर 100 लीटर की उनकी आउटपुट थी। तो मैंने भी किया था उस टाइम पे, क्योंकि जब जल प्रसाद की सेवा हुआ करती थी तो जो पेंट्री है वहां से जल प्रसाद, उसकी विंडो से जल प्रसाद की वो होती थी उस संगत को नीचे बेसमेंट में जहाँ लंगर हॉल है गुरुजी का बनाया हुआ, वहां से संगत लंगर लेके ऊपर आती थी और
वहाँ जो है ना हैंड वॉश करके, सामने हैंड वॉश होते थे मैनुअली, और उसके बाद फिर वहाँ से काउंटर जो जल प्रसाद का काउंटर था, वहाँ से लेके जल और संगत जाया करती थी गुरु जी को आगे लेके। तो वहाँ मैंने भी किया था कि जब गुरु जी वो कहते हैं कि जो आरओ जो होता है उसमें 70 से 80% पानी, मतलब पानी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि 70 से 80% पानी जो है वो नाली में जाता है, वेस्ट में जाता है। इवन यहाँ तक भी होता है कि अगर उससे बर्तन मानेंगे, बर्तन में भी दिक्कत आती है, पेड़ों पर डालें उसमें भी आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करता है। और पानी की वेस्टेज भी है कि 20% या 30% आप उसको यूज कर रहे हो और उसके बाद 70% 80% जो है ना नाली में जा रहा है। दूसरी चीज कि आरओ का जो पानी होता है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो शरीर, ये जो मिट्टी का बना शरीर है, इसके अंदर जितनी जरूरतें हैं जो जमीन से आती हैं पानी के साथ में, वो चीजें सब खत्म हो जाती है। तो वो आरओ का पानी सिर्फ हम लिक्विड ले तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं। लेकिन आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया कि ना चाहते हुए भी हर एक जो है ना वो आरओ के पानी का एक दिमाग में लेके चल रहा है कि आरओ का पानी है, और जमीन के पानी को जो है ना उसको वो करते हैं कि भले ही उसमें दिक्कत हो या ना हो, लेकिन हमारे एक दिमाग में सेट फॉर्मेट आ गया कि हमने आरओ को पानी पीना है। वो मैंने किया था कि अब ये जब गुरु जी कहते हैं और इस पानी की वेस्टेज नहीं होगी, कि अगली जो जंग होनी है करे पानी के लिए होनी है, इस दुनिया में पानी की ही कमी होगी। और पानी की कमी कैसे होती है? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ करते हैं, जितना पानी हम यूज करते हैं वो सब वापस जाता है। एक ही चीज है जो पानी का स्टोरेज होता है। जब ये कहते हैं कि हर शरीर में 70% जल स्टोर होता है, 30% में आपका खून भी होता है, हड्डी भी, मांस मज्जा सब कुछ होता है, लेकिन 70% जो है ना शरीर जो है पानी को रिटेन करता है। तो जितनी भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसमें 70% जो है, जो पानी जो हम शरीर में लेके जो वो कर रहे हैं, रिटेन करके जा रहे हैं, ये पानी की कमी बढ़ाएगा। बाकी सारा वाष्पीकरण वो वापस हो जाता है, लेकिन जो शरीर में हम 70% हमने मेंटेन करना है। तो जितनी भी हमारे बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, तो ये पानी स्टोर होते जाएंगे, और यही चीज है जो आगे आके पानी की जो कमी करेगा। तो मैं उस चीज को लेकर चला था कि पानी की जो कमी होनी है, तो मैंने जो उनको मने भी किया, हुआ क्या कि महीना भर भी नहीं हुआ। पहली बात तो ये था कि उस जो 1 घंटे के अंदर जो 100 लीटर निकलने वाली बात थी, जब संगत का फ्लो आता था तो वो कभी भी उससे मेकअप नहीं होता था, क्योंकि गुरुजी इतनी स्पीड से लंगर करा के संगत को भेजते थे कि वो उसकी रिफिलिंग तो बड़ा स्लो उससे निकलता था। फिर वो जो डायरेक्ट जो जल था उसको ही संगत के जो है ना प्रसाद में, गुरुजी का भोग लगने के बाद तो सारा ही प्रसाद हो जाता, तो उसको मैं दिया करते थे उसमें। लेकिन महीना भर नहीं हुआ उसको चलते हुए, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो जिस जो कंपनी वाला था उसको बुलाया गया, तो उसने आके उसको सब साफ सफाई की। वो कह रहे जी नीचे जमीन का पानी काफी खराब है, इसके ये जो कैप्सूल वगैरह हैं ये थोड़े से वो हो गए हैं, डस्टी हो गए हैं, ये उसने सफाई की। उसके बाद फिर किया, उसने कोशिश की, तो कई बार उसको बुलाया, मतलब लगभग वीकली बेसिस पे था। तो हमने मानी अंकल से बोला, मैंने अंकल इसको ये बार बार हो रहा, अभी तो ये गारंटी पीरियड में है, और उसके बाद प्रॉब्लम करेगा तो फिर इनको देख के बुलाना पड़ेगा, तो अभी तो इसको बुला लो, और ये ठीक से जो ना हफ्ता भर भी नहीं चलता और फिर खराब हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और संगत को जितना जल चाहिए उतना जल्दी से इसकी आउटपुट नहीं है। तो वो जो आया था, जो मिस्त्री जो आया था, उसने आके बताया, कह रहे कि जी एक दिन तो वो सब कुछ करके उसके सब कुछ चेंज करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। जब 3-4 बार उसको बुला लिया तो एक दिन वो माथे पे हाथ रख के बैठ गया। जैसे वो एमवे वाला आया था जिसने फर्श के जो है वो रगड़ अपने उसकी प्रोडक्ट की बहुत तारीफ की थी, लेकिन जब उस पर अप्लाई किया था फर्श पे तो उसका एक भी दाग नहीं छुटा था। तो वो भी यही कह रहा था कि पता नहीं यहाँ ये कैसे काम नहीं कर रहा। तो उसने भी ये अपने माथे पे हाथ रख के बोला, कह रही जी मैं 17 साल से जो है ना इस फील्ड में हूँ और मैं अपने आप को मास्टर समझता था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ आके क्यों फेल हो रहा हूँ। कि यहाँ मैंने वो सारी अपनी जितनी आईक्यू थी मेरी, जितनी मेरी कैलिबर थी, जितनी मेरी नो हाउ थी, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल के इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन ये क्यों नहीं चल पा रहे, कि हफ्ते भर से भी ज्यादा जो है ये हो ही नहीं रहा और हर बार आना पड़ रहा है और सब कुछ करके देख लिया। तो मैंने उसको हंस के बोला, मैंने कि भाई गुरुजी नहीं चाहते कि ये पानी की वेस्टेज हो, इसलिए ये नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इसके लगे होने के बावजूद भी जो है ना हमें जन जो है ना डायरेक्टली लेके जो है ना संगत को देना होता है, इसकी नौबत नहीं आती। तो ये उस टाइम का वो था वो मामला, और ये आज भी है। हम घर घर में जब आरओ लगा के बैठे हैं और सबको पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसको पीने से आपके शरीर में कमियां ज्यादा होंगी, उसमें उससे फायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने एक अपनी उसको एक दिमाग में एक सेट फॉर्मेट कर लिया है, जैसे अंग्रेजी दवाइयों को कर लिया है। कई चीजें जैसे किसी से बोलते हैं कि गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीजें खाना छोड़ दो, तो सीधा से कहते हैं जी कि फिर खाएंगे क्या। यानी कि एक ऐसा सेट बना दिया है कि हमारे दिमाग में कि गेहूं नहीं खाया तो कुछ खाया ही नहीं, मतलब खाना ही नहीं हुआ। ऐसे किसी से बोल दिया भाई ये चाय नहीं पी रहे। जैसे मैंने पर्सनल लाइफ में मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक दिन में 20-20 चाय मैंने पी है ऑफिस के अंदर।
कभी भी कोई मेरे से आके चाय की ऑफर करता था, मैं कभी किसी को मना नहीं करता था। तो कहीं ऐसा भी होता था कि एक चाय मैं पी के आ रहा हूँ और दूसरा बीच में आया कर, भाई साहब मैं तो आपको ढूंढ रहा था, मैंने कि हाँ बता क्या काम है, कल वो चाय पीनी थी चल, तो मैं वहीं से मुड़ जाया करता था। ये पोजीशन थी मेरी। लेकिन 2 अगस्त 2019 से जब से चाय वो किया है कि चाय का वो छोड़ दिया है, संगत को किसी को जैसे बात करते हैं कि भाई मैं ऐसे ठीक हुआ ये छोड़ चाय कॉफी ये सारी चीजें छोड़ने से, चीनी छोड़ने से, नमक ये वाला नमक छोड़ने से, ये कुछ दूध है, दूध से बनी चीजें हैं उनको बहुत कम कर दिया, गेहूं को बिल्कुल मतलब 10% पे ले आए, जितना पहले अगर 100 ग्राम लेते थे वो 10 ग्राम शुरू कर दिया, वो सारा इस तरह से करके जो अपनी बीमारियों से जो गुरुजी ने पीछा छुड़वाया है। तो जब किसी को बोलते तो सीधा सवाल करते हैं कि गेहूं नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। दुनिया में बहुत चीजें हैं, वही कहते हैं कि जो प्रभु को जो भोग लगता है वो चीजें जितनी भी खाओगे वो आपके शरीर में जो है ना काम करेंगी। मतलब प्रो नेचर होना है, एंटी नेचर नहीं है। बहुत सारे काम है हमारी जिंदगी में जो हम एंटी नेचर करते हैं और उसका भुगतान भी हम कर रहे हैं। गुरुजी के यहाँ जैसे मैंने बताया कि उनकी परीक्षाएं भी काफी होती हैं, कई प्रैक्टिकल संदेश भी जो है ना गुरुजी जो समझाते हैं। और मैं एक और चीज बताऊं कि बहुत संगत ऐसी होती है कि जैसे मैं जब जाना शुरू किया था तो मेरा ये था कि डेली जो है ना गुरुजी के उसमें रहो। कुछ ऐसा वक्त भी होता है हमें नहीं पता कि हमारा घर से निकलना ठीक नहीं है, वो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी ऐसे उसमें कि उन्हें पता है कि ये जो है ना वैसे मानेगा नहीं, तो कुछ ऐसा भी कृपा कर देते हैं कि जिससे कि वो एक बाउंड्री में बंद के रह जाता है और चाह के भी वो वहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि वहां से निकलेगा तो वो होगा जो उसने वो लिखवा के लाया अपने भाग्य में, जो विधि का विधान है वो होगा। लेकिन जब गुरुजी ने उसको चेंज करना होता है तो सारे समीकरण बदलते हैं, सारी परिस्थितियों को चेंज करते हैं। क्योंकि मैं अपना एक सत्संग पहले बताया था, तो उसको जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो उसमें यही था कि मेरी एक अंदर की वो जिद कह सकते हैं, एक बच्चे की जिद होती है, या अंदर एक भाव था कि मैं भागता था सुबह से शाम तक इंतजार करना कैसी शाम हो, कैसी 6 बजे और गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट पर जाऊं या 6 बजे और बड़े मंदिर जाऊं। तो वो एक पीरियड चल रहा था रूटीन, मतलब उसमें वो तो होता ही नहीं था। और उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया उसके बाद भी वो चीज चल रही थी कि डेली ये लगता था कि भाई मतलब गुरुजी की हजूरी में ही रहना है, कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, सत्संग में रहूं, सेवा में रहूं, या उसमें उन्हीं के उसमें रहना है। तो मैं वो जो चलती थी, तो उसी टाइम में एक दिन अपने ऑफिस में, मेरे ऑफिस में मंडे का दिन था और मैं ऑफिस से निकलना था 6 बजे और 5:45 बजे अफसर ने बोल दिया बुला के कि आज ये काम आज ही खत्म करके जाना है। अब मेरा मन और दिमाग सब कुछ जो है ना, उस दिल तो था बड़े मंदिर में कि भाई 7:30-8 बजे तक जो है ना मंदिर में वो बंद कर देंगे, एंट्री बंद कर देंगे। और मेरा यह था कि मैं टाइम से पहुंचूं और पहुंचकर कुछ टाइम बैठूं भी गुरुजी के साथ में वहां। लेकिन वो छोड़ के राजी नहीं थे और उन्होंने क्या किया कि 6:45 के करीब जो है उन्होंने एकदम से मेरे को बुलाया और उनको कहीं जाना पड़ गया और मेरे को बोला कि जी अभी जाओ, कल करेंगे। तो मेरे एकदम पर लगे, क्योंकि मेरे को तो मेरा मन तो वहां था जाने का, तो मैंने स्कूटर भगा दिया। और ये था कि उससे बंद होने से पहले, एंट्रेंस बंद होने से पहले मैं बड़े मंदिर पहुंच जाऊं। और उसी चक्कर में ये इसका सतबड़ी से पहले जो है एक पॉइंट पे रोड पे किसी ने इसकी नाले की सिल्ट जैसा कुछ निकाल के डाला हुआ था और उसमें ईंट वगैरह रोड़े वगैरह कुछ लगा के रखे हुए थे। तो मेरा स्कूटर स्पीड पे था, थोड़ा मुझे जल्दी थी जाने की, तो मैं वो उस पर हिट हुआ और 4-4.5 फीट स्कूटर और मैं दोनों चल गए, दोनों नीचे गिरे, दोनों रगड़े। तो मैं जब गिरा हूँ सारे उसमें मैंने पीछे से कोई ट्रैफिक जाता हुआ नहीं देखा, सिर्फ एक जो पैदल वाले थे, जो मजदूर टाइप के पैदल वाले लोग थे, वो निकल रहे थे। वो मेरे को उठाने के लिए जैसे मेरे नजदीक पहुंचे, मैं अपने आप उठ गया। उठ के फिर मैंने अपने स्कूटर के पास गया, स्कूटर को मैंने उठाया, उठा के मैंने किक वगैरह मारी, तो किक मारी तो वो स्टार्ट भी हो गया। तो मैंने वहीं से फोन किया था मनोज अंकल को, मैंने कि भाई ऐसे जो है ना मैं यहाँ मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला कि कहाँ हो गया, तो तब मैंने पता करा था आसपास की ये कौन सी जगह है, मतलब उसको क्या बताओ। 2006 से मतलब ये टाइम आ गया था, लेकिन बीच में कौन सा गांव पड़ता है, कौन सा वो पड़ता है, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। एक ही टारगेट हुआ करता था कि उससे जो छतरपुर मंदिर वाला रोड है उस पर जैसे ही लेफ्ट होऊंगा या राइट होऊंगा 10 किलोमीटर सीधा जाना और लेफ्ट में गुरु जी का मंदिर आएगा। बीच में क्या पड़ रहा क्या नहीं पड़ रहा कभी जरूरत पड़ी, ना कभी सोच पाया कि किसी से पूछा जाए कि ये कौन सा रास्ता है, ये गाँव कौन से लगते हैं, ये कौन सी मार्केट है, कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां सिर्फ टारगेट ही एक था। तो मैं जब उसको फोन किया, पता करके फोन किया, तो उसने कहा ठीक है भाई साहब मैं आ रहा हूँ, वहीं ठहरो। तभी मेरे मन में जो भाव आया, तो मेरे मन में एक ही था कि मैं सोच के चल रहा था, मेरी लगन थी कि मैं जाके गुरु जी को मत्था टेकूं बड़े मंदिर में। ये मेरा सोचा हुआ काम है। अब ये एक्सीडेंट हो गया, ये मेरा बिना सोचा हुआ काम है, क्योंकि कभी भी हम मतलब सपने में भी अपना बुरा नहीं सोचते। अगर सपने में हम किसी को पीट रहे होते हैं तो हमारी आंख नहीं खुलती, लेकिन अगर गलती से हम पीटने लगते हैं तो हमारी एक ही चांटे में आंख खुल जाती। तो जब हम अपने सपने में भी जो अपना बुरा नहीं सोच सकते, तो जग की आंख तो बुरा सोच ही नहीं सकते।
तो मैंने सोचा कि ये काम तो मैंने सोचा हुआ नहीं था, मेरा काम तो सोचा हुआ ये था कि मैंने गुरु जी को जाकर मत्था टेकना है। तो मैंने कहा कि पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा, और ये जो हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ आएगा तो सीधा यहाँ से हॉस्पिटल की बात करेगा, तो मैं इसको स्कूटर स्टार्ट हुआ, इसको करके मैं मंदिर की तरफ ही चल दिया कि पहले सोचा हुआ काम करूंगा, फिर बाद में देखूंगा जो भी कुछ। और मैं जो वहाँ एक पेट्रोल पंप पड़ता है डेरा मोड़ पे, वहाँ मैं मतलब अपोजिट साइड में खड़ा होकर फिर उसको मैंने फोन किया, मैंने कि मनोज भाई ऐसे से यहाँ आ गया हूँ। जब आए तो मनोज अंकल कहने लगे, और वो जो एक दो संगत और थी जो वो साथ में सेवा में हुआ करते थे, वो कहने लगे अंकल एक काम करते हैं। मनोज अंकल कहने लगे कि भाई स्कूटर को ये अंकल को भेज देते हैं, ये घर छोड़ देगा स्कूटर को, और आप अब यहाँ तो गुरु जी को दिखा लिया, अब एक काम करते हैं कि जो है ना हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये जो MRI एक्सरे वगैरह जो होना था वो तो गुरु जी को हो गया, तो मैंने कि चलो चलते हैं, उधर से होकर निकलेंगे। पर मैंने कि जाऊंगा मैं अपनी स्कूटर पे, पीछे पीछे तुम लोग आना, बाकी मैंने ही स्कूटर पे जाना है। हम वो मेरे पीछे पीछे गए। जब सफदरजंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचे हम, तो वहां डॉक्टर 3 बैठे हैं और एक बुखार का पेशेंट उनके पास में। मैं जैसे उसने बैठाया मेरे को, उसने पूछा हाँ जी क्या हुआ, मैंने कहा जी ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उसने कहा जी कहाँ लगी, मैंने कहा जो आपको दिखाई दे रहा है वही मेरे को दिखाई दे रहा है। तो कह रहा कहीं दर्द, मैंने कहा जी जब से चोट लगी है तो उसे मेरे पूरे शरीर में सुन्न है, जबकि रोड की रगड़ जो होती है, जो कंकरों की रगड़ जो होती है रोड की, वो बहुत पेन करती है। लेकिन मेरे पूरे शरीर में जब से मैं गिरा था और रगड़ा था, तब से जो है ना पूरे शरीर में मेरे को जो है ना सुन्नपन था। और मेरे दोनों कंधे, दोनों कोहनी वाला हिस्सा, दोनों हाथ का ये पंजे वाला, और दोनों घुटने और नीचे जो एंकल वाली साइड है, सब पे वो थी। और कपड़ों में जो मिट्टी, जिसको देख के अंकल ने बोला था कि मिट्टी में लेट के आए हो, वो पूरे उसमें रिमेन्स थे उसके, मतलब झाड़ने के बाद भी जो ना जो इतने नहीं निकले थे, दिखते थे, विजिबल थे वो। तो डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि जी एक काम करो, TT का इंजेक्शन लगवा लो। और मैं उससे बोला कि जी एक व्हील चेयर या आपको स्ट्रेचर मिल जाए तो इनको इमरजेंसी, जो ऑर्थो की जो इमरजेंसी है उसमें ले जाओ इनको। तो वो कहने लगा भाई साहब आप बैठो, यहाँ बेंच पे बैठो, मैं जो है ना वो अरेंज करके लाता हूँ। तो मैं उसको बोला, मैंने कि एक बात बता, वहां से उठ के मैं मंदिर चला गया, मंदिर से यहाँ तक मैं आ गया, तो अब ये जो कुछ कदम चलना है तो इसके लिए क्या तो स्ट्रेचर लाएगा या वो लाएगा। मैंने कहा ऐसे ही चलूंगा। तो हम साथ चले गए, बाकी और संगत तो चली गई थी, सिर्फ मनोज अंकल थे जो मेरे साथ थे उस टाइम पे। तो हम वहां जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं 6 बेड, 2 पे पेशेंट हैं, बाकी डॉक्टर गायब। तो मेरे को एक बेड पे बैठा के उसने डॉक्टर को ढूंढ के लेके आया। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर कहला हाँ जी क्या हुआ, हमने बताया कि जी ऐसे बात हुई है। तो उन्होंने कहाँ आपको लग रहा है, तो मैंने कहा जी ये लेफ्ट पाँव में थोड़ा भारीपन लग रहा है, थोड़ा सा ये घुटने के ऊपर, और थोड़ा ये जो एंकल साइड में थोड़ा भारीपन लग रहा है। तो डॉक्टर वो उसने जो है एक्सरे लिख दिए, एंकल का घुटने का एक्सरे लिख दिया। जब हम एक्सरे वाले के पास गए तो वो खाना खोल के खा रहा था। तो हम जब पहुंचे तो कहने लगे जी ये मैंने खाना शुरू कर दिया, अगर आप कहो तो मैं कि ये खाना खा के, मैंने कहा उसको कि भाई ये 24 घंटे इसी के लिए खट रहे हैं आदमी, तो आराम से खाना खा ले, उसके बाद कर लेना। उसने खाना खाया, उसके बाद एक्सरे किया। जब मेरा वो एक्सरे कर रहा था तभी एक मारुति वाले जो ना एक्सीडेंट वाला है, 5 सवारी थी, 5 में चोट थी, वो भी सारे अपने एक्सरे वगैरह कराने वहाँ आए। पौने घंटे बाद उसने एक्सरे हम लेके आए उससे, तो 11 ही एक्सरे उसने दिया था। वो एक्सरे ले जाके जब डॉक्टर के पास ले गए, तब तक मैं अपने पाँव पे ही घूम रहा हूँ, मतलब ऐसा चलने में कोई दिक्कत नहीं थी जिससे कि मेरे को लगे कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी या मेरे से नहीं चला जा रहा। मैं बड़े आराम से चल रहा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर हाथ में एक्सरे लेता है और मेरे लेफ्ट पाँव में डेवलपमेंट शुरू हुआ, और ये पाँव सूजना शुरू हो गया फूलना एकदम, और इतना टाइट हो गया, फूल के सूज गया कि उंगली लगाए तो उसमें कचकच की आवाज है, जैसे पापड़ जैसे टूटता है, इस तरह से आवाज है। तो डॉक्टर ने बोला, देख के उसमें कहने लगे ये अंदर चोट लगी है और खून उसमें से रिसा है, और आपके जो नी है इसके अंदर खून भर गया। तो उसने सिरिंज से कोशिश की खून निकालने की उसमें से, तो वो निकला नहीं। वो कहने जी टाइम ज्यादा हो गया, चोट लगेगा तो इसलिए गाढ़ा हो गया है, तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये खून निकालना पड़ेगा। कह रहा अभी तो मैं इसमें कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 3 दिन बाद आप आना तो फिर देखेंगे इसको खोल के, इसको पूरे को, और तब वो आपकी सफाई करी जाएगी खून के अंदर की। उस दिन हम गए, पूरा उन्होंने नी से लेकर थाई तक पूरा वो कर दिया। जब हम घर पहुंचते हैं रात को 1:30 के बाद का ही टाइम रहा होगा, जब घर पहुंचते हैं आंटी ने दरवाजा खोला। उन्होंने जब मेरा पोजीशन देखी कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, कि तब तक उनको पता नहीं था। तो तब जो है ना मेरी बीच वाली जो बिटिया है उसने जब मेरे को देखा, क्योंकि वो जग रहे थे, तो जो बीच वाली बिटिया है उसने तब मेरे को बताया कि पापा सुबह जब आपने मेरे को उठाया था तो मैं रो रही थी, और मैंने तो उसके आंसू आ रहे थे जब मैंने उसको सुबह मॉर्निंग में उठाया था। तो कहने की कि मेरे को सपना दिखाई दे रहा था उस टाइम पे कि आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और आपकी डेड बॉडी घर पे आई है, और पड़ोसी और रिश्तेदार आ रहे आके बैठे हुए, और हम सब जो है ना आपको बैठ के रो रहे हैं। तो मतलब गुरुजी ने वो पहले दिखाया था कि होना क्या था और हुआ क्या। वो एक्सीडेंट हुआ, मैं उसमें 1.5 महीने वहां मतलब बेड रिडन कर दिया। उस दौरान में जब मेरा ये खुल भी गया था
1.5 महीने बाद ये खुल गया। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी की बात की जो मैंने घर बैठ के की, सिर्फ धूम में बैठता था, जेल लगाता था और ओम नमो शिवाय ये जो गुरु जी का जो मंत्र जाप है सिर्फ इसको मैं किया करता था और अपना आप इसकी फिजियोथेरेपी की है मैंने। और डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ही कह रहे जी कहाँ से करा रहे हो फिजियोथेरेपी? मैंने कहा जी मैंने तो किसी से नहीं कराया, मैं तो अपना भी घर पे बैठ के करूँ। कह जी बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। तो वो सारे कुछ हुआ। उसके बाद 2 बार जिस संगत ने भी मेरे को बड़े मंदिर ले जाने की बात कही कि हम ले चलेंगे आपको और वापसी छोड़ देंगे, उन दोनों का जाना, मेरे को तो बोल के ले जाना, वो एक के तो ले जाने के लाले ही पड़ गए, गए ही नहीं। और दूसरे अंकल कह रहे जी मैं ही जैसे तैसे पहुंचो, याद ही नहीं रहा कि आपको लेके जाना। तीसरी बार जब अंकल ने किसी ने बोला था तो मैंने उनको बोला गुरुजी की आज्ञा नहीं है, ये उनकी मर्जी है कि उन्होंने मेरे को यहाँ बैठा रखा है, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये बैठेगा नहीं आराम से। और बाहर के घर से बाहर क्या क्या होना था मेरे साथ में वो तो गुरुजी जानते हैं, पर मेरे को एक कन्फाइंड कर दिया एक तरह से और वहां वो बैठा दिया आराम से कि अब ये ऐसे नहीं तो ऐसे बैठ जाएगा आराम से। क्योंकि जैसा एक्सीडेंट हुआ था जिस तरह से कोई 3 दिन बाद जब वो उसने बड़ा जो वो किया था प्लास्टर किया था तो उसने डॉक्टर भूल गया था कि इसके अंदर खून जो है इसके अंदर पानी के अंदर जम गया, उसको खोल के निकालना है, चीरा डाल के कुछ निकालना है खून वगैरह, भूल गया था, पक्का प्लास्टर कर दिया था उसने। तो डॉक्टर की अगर मेडिकल लाइन के हिसाब से देखा जाए तो वो खून इस पाली के अंदर, घुटने के अंदर, नी के अंदर भरने के बाद और वहीं जमने के बाद में इस पाँव का मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो गुरुजी की कृपा है कि इतने आसानी से उस पाँव को पूरा ठीक ठाक गुरुजी ने कर दिया और आज तक ऐसा इसमें पेन नहीं हुआ। हाथ लगाता हूं तो इसमें जैसा गद्दा सा होता है, सूजन जैसा होता है, आज भी है। नीचे पाँव रखता हूं तो नीचे जमीन पे रखते हुए भी जो है ना इसमें महसूस होता है कि वो पीस जो टूटा हुआ है इसमें वो आज भी इसके अंदर है। लेकिन उसने, क्योंकि डॉक्टर ये बोला था, इंदुराव का डॉक्टर जो बोला था ऑर्थो का, कि जिस दिन ये पीस अटक जाएगा, जो हड्डी का टूटा वो पीस है, ये जिस दिन अटक गया उस दिन ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। 2008 से लेकर ना तो ऐसा इसमें कभी पेन हुआ कि मेरे को एक भी पेन किलर खाना पड़ा हो एक टाइम भी, और ना ये कभी ऐसा लगा मेरे को अटकना, भागना, दौड़ना, गुरुजी जो सेवा बख्शते हैं उसमें सेवा करना, कोई वजन उठाना, जो भी कुछ करना जो गुरुजी करा देते हैं या जो सामाजिक मेरी जो जिम्मेदारी है उनमें कभी भी पाँव से कभी भी अड़चन नहीं आई। एक सत्संग में कई सत्संग जुड़े होते हैं जो सीरीज होती है एक तरह से, हमें कुछ पता लगता है कभी, कुछ पता लगता है कभी। इसी के साथ में था कि जब ये डॉक्टर ने ये बोला और MRI में पता लग गया कि ये जो पीस टूटा हुआ है इसकी वजह से सूजन होती है, तो एक अभी गुरुजी की संगत है जो विकासपुरी में है, उनसे मैंने वो कराया था। तो ये काफी मोटा पाँव हुआ करता था मेरा, तो उन्होंने बोला कि जी ये नी पे आपने कैप जो लगा रखा है, इससे क्या होगा कि आपके पाँव के 2 हिस्से अलग अलग हो जाएंगे, नीचे ये स्टोर हो जाएगा, नीचे पाँव ऐसा हो जाएगा जैसे हाथी पाँव। तो उन्होंने कहा ये हटाओ, जबकि इंग्लिश डॉक्टर ये कहते थे कि जी बिना नी के आप जो है ना चलोगे नहीं, क्योंकि जो पीस टूटा होता है उनको था कि अगर वो ज्यादा मूवमेंट करेंगे, इसमें हिल डुल होगी तो वो पीस कहीं ना कहीं अटकेगा और परेशानी करेगा। तो डॉक्टर ने इसमें नी परमानेंट पहनने के लिए बोला था कि सिर्फ सोते वक्त जो है इसको वो रिलैक्स देना, अदरवाइज जब चलो कहीं चलना हो घूमना हो तो ये इसमें लगा के रखना। और उन्होंने मेरी जो है ना वो नी से ये हटा दिया। उन्होंने कहा जी डॉक्टर को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ये, लेकिन आपका पाँव जो है इतना ही मोटा रह जाएगा ये। तो जैसे एक बीमारी होती है जिसमें पाँव मोटे होते हैं, क्या जी इस तरह से हाथी पाँव जो बोलते हैं कि ऐसे रह जाएगा ये, उन डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो उन्होंने सबसे पहले ये हटवाई। उन्होंने थोड़ा सा किया, एक बार ही करके मेरे को बोल दिया था उन्होंने कि जी जो मैं कर सकता था आपके पाँव के लिए मैंने कर दिया, अब दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे तभी मेरे पास आना, अदरवाइज जो मैंने करना था वो कर दिया। ये नहीं कि एक बार, जबकि ये जो डॉक्टर है जो परमानेंट दुकान बना रखी है वो परमानेंट ग्राहक तो बनाते हैं, बहुत कम ऐसे चांस है कि आप अपनी मर्जी से जाना छोड़ोगे लेकिन डॉक्टर मना नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। लेकिन इंग्लिश उसमें तो मैंने देख लिया, 3 साल मैंने दवाई खा के देख लिया कि डॉक्टर तो आपको साथ जिंदगी मना नहीं करेगा, दवाई खाने से कुछ ना कुछ उसमें लगा ही रखना। जो एक बार उसकी दुकान का ग्राहक बना उसको कभी नहीं छोड़ना। और जहां गुरुजी ने मेरे को भेजा था उन्होंने एक ही बार करके बोल दिया था कि लीजिए अब दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं, जो मेरे हाथ में जो मैंने करना था इसके लिए वो मैं कर चुका। गुरुजी का अपना तरीका है, सिर्फ अपना हमारा विश्वास और श्रद्धा ये बना रहे। और गुरुजी जो मांगने के लिए जो मने करते हैं उसका सीधा सा वो है कि मांगने से हम उनकी कृपा को छोटा करते हैं। वो क्या देना चाहते हैं अगर उन पे छोड़ेंगे तो फुल एंजॉय करेंगे। और हमने मांग के ली तो मांगने का मतलब है कि हमने अपने आप को भिखारी वाली उसमें रख लिया कि हम जब मांगने लगे, मांगने पा गए, हाथ फैला लिए, पसार लिए, तो एक तरह से भिखारी वाली इसमें हो गए। क्योंकि दान तो दिया जाता है वो अलग चीज होती है, तो भिक्षा वाली जो होती है वो अलग होती है, तो देने वाले का भाव भी अलग होता है। जब कोई भीख मांग के लेता है, एक तो देता है कोई मालिक दे, अपनी मर्जी दे, वो उसको हम पूरा एंजॉय करेंगे। लेकिन जो हम मांगते हैं तो हम उनकी कृपा को छोटा करते हैं। कि एक सत्संग था कि जिस हॉस्पिटल में ये जेठा अंकल के बड़े बेटे जो है ना उनके जो ट्विंस हुए थे वहाँ का वो बताते हैं कि उस हॉस्पिटल में एक आंटी थे गुरुजी की संगत में, उनके हस्बैंड जो है ना वहाँ एडमिट हुए। तो अंकल जब वहाँ एडमिट हुए तो उनको वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था
कि कुछ टाइम बाद जो ना ब्लड को चेंज करते थे उनका, तो उसके लिए 2-4 लोगों की जरूरत पड़ती थी जो वहाँ खून दें और उनका अंकल को चेंज होता था। तो एक दिन उन्होंने जितनों को बोला था वो वहाँ चले गए वो चेंज कराने के लिए, लेकिन जितनों को बोला तो कोई भी वहाँ पहुंचा नहीं, ब्लड देने के ब्लड डोनर कोई नहीं पूछा। तो वो आंटी ने गुरुजी को अरदास कर बैठी कि गुरुजी आज जो जिन जिन को बोला था उनमें से कोई नहीं आया, कोई ब्लड डोनर भेज दो। तो बताते हैं कि वो उसी समय वहाँ जो दूध सप्लाई किया करते थे वो 2 लड़के जो आए आंटी के पास बैठे कि आंटी क्या बात है, कैसे परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि परेशानी क्या है कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड है और आज उनका ब्लड जो है चेंज होना था और जिनको बोला था वो लोग जो है वो आए नहीं, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे मैं वो किसको बुलाऊँ क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो कि हम दे देते हैं ब्लड, तो वो ब्लड देके चले गए। लेकिन वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी जो ना वो अंकल नहीं रहे, वो अंकल एक्सपायर हो गए। तो आंटी रोने लगी गुरुजी से कंप्लेंट करने की, गुरुजी आपने जो है ना, मैं अंकल आपके विश्वास पे जो ना इसको अंकल को लेके वो थी और आपने जो है ना ये मेरी बात अरदास नहीं सुनी और अंकल चले गए। तो गुरुजी ने उनको जो मैसेज दिया, उनको जो बोला, गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने ब्लड डोनर मांगे थे, मैंने भेज दिए। तुमने ब्लड डोनर मांगे थे कि आज कोई ब्लड डोनर नहीं आया, गुरुजी कोई ब्लड डोनर भेज दो, तो वो मैंने भेज दिए। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज होती कि अंकल को बचाना है, क्योंकि उनका तो अंत समय था, और तुमने अरदास कर दी कि ब्लड डोनर भेज दो, तो मैंने ब्लड डोनर भेज दिए। अगर तुम मेरे ऊपर छोड़ते या ये अरदास होती कि अंकल को बचाना है, तो मैं तो वो काम करता। तो मांग के हम उनकी कृपा को छोटा करते हैं, वो हमारे लिए क्या सोच के बैठे हैं, वो क्या हमारे लिए करना चाहते हैं, और हम अपनी मांग के एक तो अपने आप को भी छोटा करते हैं और उनकी कृपा को भी छोटा करते हैं। तो लिहाजा मानते रहो गुरुजी को, क्योंकि जो असल है कि गुरुजी की मानना को मानने से, गुरुजी की मानने में ही, जब तक हम गुरुजी की मानना शुरू नहीं करते तब तक हम संगत में आ तो गए हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर जो संगत है, जो कहते हैं कि बेरी का पेड़ है और जब वो झंझावात आंधी आएगी अंदर आएगा तो उसमें जो है ना सारे बेर झड़ जाएंगे और कुछ गिनी चुनी वो जो है ना बेर उस पर लगे रह जाएंगे बेरी पे। तो वो जो कुछ गिने चुने जो बेरी पे बेर जो लगे रह जाने हैं, तो जब ये है कि जब हालात कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हैं, जो भटकते हैं, तो आज थोड़ी सी कहीं चमक दिखाई दी तो छोड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ मिलेंगे। तो कहते हैं कि जो अपनी जड़ से छूट गया, वो पत्ता, कहते हैं कि पत्ता उससे पेड़ से छूटा तो उसके बाद वो कहाँ जाके गिरेगा कुछ पता नहीं। तो आपका विश्वास जैसे ही कम होगा, कहीं और आप शिफ्ट करोगे तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। तो गुरुजी की मानेंगे तो वो जो बेरी के पेड़ में जो 1000 झंझावात आने के बाद भी जो टिका रहेगा, वो वही रह सकता है जो गुरुजी की मानना शुरू कर देगा। और शब्दों में जितनी संगत वहां बैठी होती है, उसके जितने भी सवाल होते हैं उसके हर एक के उसमें जवाब होते हैं, हर एक के उसमें हल होते हैं। सिर्फ इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि ध्यान से सुन लो, सुनना सीख जाओ। तो हर सवाल का जवाब जो है ना वो शब्दों के थ्रू, सत्संग के थ्रू, मतलब संगत के थ्रू, गुरुजी हर कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो अनआंसर्ड रह जाए, हर एक सवाल का जवाब मिलता है। जय गुरुजी।